Hello student, today I am going to start the topic of grammar, time and tense. So first of all, I would like to differentiate between time and tense. What is time and what is tense? First, we have to deep concept about time and tense. So what is time? Time is a non-grammatical term. टाइम जो है वो नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टेंस जो है वो ग्रामेटिकल टर्म है, यानी कि टेंस इज कनेक्टेड विथ ग्रामर, बट टाइम इज नॉट कनेक्टेड विथ ग्रामर. टाइम का संबंध ग्रामर से नहीं है, लेकिन ग्रामर का संबंध टेंस से है. इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यानी कि टाइम को लोग उस समय भी फील करते थे जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इलिटरेट थे, अनसिविलाइज्ड थे, लेकिन फिर भी वो फील करते थे टाइम को, वो टाइम को महसूस करते थे. टाइम इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज. टाइम लैंग्वेज से स्वतंत्र होता है, जबकि टेंस लैंग्वेज से संबंधित होता है. बिना टेंस का हम लैंग्वेज का कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टेंस is the backbone of language. Tense language का backbone होता है. Time shows days, month, year, etc. समय से days, months, year का पता चलता है, but tense does not show days, month, year, but it shows time of action, time of state, and time of event. So, what is the definition of tense? So tense is the different forms of verb that shows time of action or state or an event. किसी भी इवेंट के समय को बताता है टेंस, किसी भी अवस्था को बताता है टेंस, और किसी भी काम के एक्शन को बताता है टेंस. तो एग्जाम्पल की मदद से हम टेंस के बारे में यहाँ पर समझ जाएं. He eats a mango, he ate a mango, he will eat a mango. Here in sentence A has verb eats, refers to an action that take place in present. Sentence B has verb ate, it is the second form of the verb, and it refers to an action that is going to take place in past. And sentence C, in the sentence the verb is will eat, it refers to an action taking place in future. तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में पढ़ा कि किस तरह के सेंटेंस से प्रेजेंट का पता चलता है, किस वर्ब के फॉर्म से पास्ट का पता चलता है, और किस वर्ब के फॉर्म से फ्यूचर का पता चलता है. अब देयर आर 3 टेंसेस. 3 प्रकार का टेंस होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस refers to an action that is going to take place in present. Past refers to an action that is going to take place in past, and future refers to an action that is going to take place in future. So subdivision of tense in present tense according to the stage of action. Action के स्टेज के अनुसार प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है. प्रेजेंट टेंस का 4 सब डिविजन है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इससे अनिश्चित का पता चलता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट में कंटिन्यूअस का अवस्था का पता चलता है. प्रेजेंट परफेक्ट, इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट में काम संपन्न हुआ. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से इससे ये पता चलता है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है. इन पास्ट सब डिविजन ऑफ पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ये पता चलता है कि काम पास्ट में हुआ. पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था. और पास्ट परफेक्ट टेंस से ये पता चलता है
कि पास्ट में कोई काम पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही समाप्त हो गया। उसी तरह फ्यूचर टेंस का सब डिविजन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ये पता चलता है कि कोई काम फ्यूचर में होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इससे ये पता चलता है कि काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से यानी कि इससे पता ये चलता है कि काम फ्यूचर में हो चुकेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि कोई एक्शन, कोई काम फ्यूचर में ही शुरू होगा, फ्यूचर में कुछ समय तक चलेगा और फ्यूचर में ही समाप्त हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, तो टाइम और टेंस में क्या अंतर है, तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल की मदद से हम टाइम और टेंस के बीच में अंतर का पता लगाएंगे कि टाइम और टेंस आखिर में क्या चीज है, दोनों का संबंध एक दूसरे से है या नहीं है। He comes here tomorrow, यहां पर verb है comes simple present tense, and tomorrow it is adverb of future time। तो अगर यहां पर टेंस प्रेजेंट है तो काम प्रेजेंट में होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम लगा हुआ है, इसलिए यहां पर सेंस फ्यूचर को जाता है, यानी कि वह यहां कल आएगा। टेंस है प्रेजेंट, लेकिन इससे फ्यूचर का पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो टुमारो है। तो अगर टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज रहता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ये पता चलता कि काम प्रेजेंट में होता है, ना कि ये पता चलता कि काम फ्यूचर में होता है। With the help of another example, I am going to buy a car next year. Here, the verb is am going, means it is continuous tense. But here, adverb of time is next year. यानी कि मैं अगले साल एक कार खरीदने जा रहा हूं, काम अगले साल हो रहा है, लेकिन यहां पर टेंस है am going, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लेकिन यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम से ये पता चल रहा है कि काम फ्यूचर में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज है। अगर दोनों एक ही चीज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पता चलता, टाइम के होते रहने का पता चलता, और प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस से पता चलता कि कोई काम होता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब का डिफरेंट फॉर्म्स नहीं होता, लेकिन ये गलत है। ऑक्सिलरी वर्ब का भी डिफरेंट फॉर्म्स होता है, साथ साथ मेन वर्ब का तो डिफरेंट फॉर्म्स होता ही है। तो अगर हमें ये पता नहीं रहेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, तो हम विभिन्न टेंस का जो सब डिवीजन है उसको हम लोग नहीं बना सकते। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नहीं बना सकते हैं जब तक के ऑक्सिलरी के डिफरेंट फॉर्म्स का पता नहीं रहेगा। तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का भी डिफरेंट 5 फॉर्म्स होता है। तो यहाँ पर हम देखें वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब 1 प्रेजेंट, वर्ब 2 का यूज पास्ट में होता है, वर्ब 3 का यूज परफेक्ट में होता है, वर्ब 4 का यूज कंटिन्यूअस में होता है, वर्ब 5 का यूज भी प्रेजेंट में होता है। तो वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों का यूज प्रेजेंट में होता है। तो किसी खास स्थिति में वर्ब 1 का प्रयोग अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर हम वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हम वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल टू बी इज प्राइमरी ऑक्सिलरी। टू बी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, तो टू बी का वर्ब फर्स्ट यानी कि प्रेजेंट फॉर्म एम आर, वर्ब 2 वाज वेयर, वर्ब 3 बी,
verb 4 being verb 5 is to do. To do का to do auxiliary verb है. To do का first form do, second did, third done, fourth doing and fifth does. Same way to have. To have का auxiliary का first form होता है have, second form had, third form had, fourth form having और fifth form has. तो हम इससे समझ लें कि जब भी हम am का, are का, do का, have का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो उससे प्रेजेंट का पता चलेगा. यहां पर was, were, did, had का यूज करते हैं उससे पास्ट का पता चलेगा. जहां पर हम being, done और had का यूज करते हैं वहां पर परफेक्ट टेंस का पता चलेगा. और जहां पर being, doing, having का प्रयोग करते हैं, ing फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उससे कंटिन्यूअस का पता चलेगा. और जहां पर is, does और has का प्रयोग करते हैं वहां पर भी प्रेजेंट का पता चलेगा. तो हम यहाँ पर मेन वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को भी देख ले किस तरह दोनों का कॉम्बिनेशन हम करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंस के लिए. तो मेन वर्ब ईट, ईट का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म ईट, पास्ट फॉर्म एट, परफेक्ट फॉर्म ईटेड, कंटीन्यूअस फॉर्म ईटिंग एंड प्रेजेंट फॉर्म ईट्स. गो, प्रेजेंट फॉर्म गो, पास्ट वेंट, परफेक्ट गॉन, कंटीन्यूअस गोइंग एंड प्रेजेंट गोस. तो यहां पर हम लोग अगर हम लोगों को यूज करना पड़े कुछ खास टेंस के बारे में हम बता देते हैं. As for example, present continuous. So present continuous, past continuous, future continuous with the help of auxiliary verb and main verb. Main verb और auxiliary verb की मदद से present continuous, past continuous, future continuous को हम देखेंगे. Subject I am eating. I was eating. I shall be eating. So in this sentence, I am eating, I was eating, I shall be eating. Am, what is am? So am is the present form of to be. To be ऑक्सिलरी का am प्रेजेंट फॉर्म है, इसका यूज प्रेजेंट में होता है. तो इट इज प्रेजेंट. एंड ईटिंग, ईटिंग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ईटिंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज यूज्ड एज कंटिन्यूअस टेंस. So it is present continuous. With the help of a sentence, we can find out which type of tenses are there. Here was. What is was? Was is the past form of to be auxiliary. To be auxiliary का past form है. It is past and eating continuous. Shall be, it is used for future and eating continuous. तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है
और मेन वर्ब की मदद से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि ये कौन सा टेंस है। उसी तरह अगर हम लोग यहां पर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें, प्रेजेंट परफेक्ट, past present perfect, I have eaten, I had eaten, I shall have eaten. See here, have, had, eaten, eaten, eaten. Have. What is have? तो have is the, ये to have auxiliary है और इस auxiliary का present form होता है have. Auxiliary का present form होता है have. And what is eaten? Eaten is the third form of the verb. So it is meant for perfect. So it is present perfect had. What is had? It is meant for past. So here past, it is perfect. And we know that shall will meant for future. And eaten, perfect. It is future perfect. One more thing. Present perfect continuous. So, with help of sentence, we can understand what is present perfect continuous, what is past perfect continuous, and what is future perfect continuous. See here, present perfect continuous. Present perfect continuous. Here have. What is have? It is present. What is been? Been. Perfect. And what is eating? It is continuous. तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है. हैड, इट इज पास्ट. बीन, परफेक्ट. एंड ईटिंग, कंटिन्यूअस. शैल हैव, फ्यूचर. इन फ्यूचर वी यूज शैल और विल. बीन, परफेक्ट. Eating, continuous. So finally we conclude the format of different forms of verb fully depend upon the different forms of auxiliary verb and main verb. अगर हम auxiliary verb, मात्र 3 auxiliary verb, to be, to do and to have के different forms के बारे में जान जाए,
और जो मेन वर्ब है उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जान जाएं तो हम पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है, सेंटेंस का सब डिवीजन क्या है, सेंटेंस का स्टेज ऑफ एक्शन क्या है। तो आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।